दिन राम जी विजय होकर अयोध्या लौटे थे। अगर ऐसा था तो दिवाली का पर्व राम जी का पर्व क्यों नहीं है? उनकी खुशियों में पूरे रास्ते में घी के दीपक जला दिए गए थे और पूरी अयोध्या चमक उठी थी। पर दिवाली पर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, राम जी की क्यों नहीं करते? युगों पहले की बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, तब आए दिन देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध होते रहते थे। एक बार देवताओं राक्षस पर भारी हो गए और राक्षस पाताल लोक में जाकर छिप गए। देवताओं पर लक्ष्मी माँ की अपार कृपा थी। वह अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में बसी हुई थी, इसी के कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामान की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जब उन्होंने इंद्रदेव को ऐरावत हाथी के साथ देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी माला इंद्रदेव की ओर फेंकी, लेकिन इंद्रदेव, जो कि बहुत ही मस्त है, अपने ही मस्ती में मग्न थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो कर लिया, पर माला संभाल न पाए और वह माला ऐरावत हाथी के सिर पर डल गई और जमीन पर गिर गई और फिर कुचल गई। क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को शाप दिया कि जिस अहंकार में तुम हो वह तुम्हारे पास से तुरंत पातालोक चली जाएगी। इसी कारण से लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक छोड़कर पातालोक चली गई और देवता कमजोर पड़ गए और राक्षस बलशाही हो गए। सभी देवता चिंतित थे। लक्ष्मी के बिना, श्री के बिना स्वर्ग लोक अधूरा था। तभी ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। 1000 साल तक यह समुद्र मंथन चला। फिर एक दिन महालक्ष्मी जी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी जी को पाकर सभी देवता प्रसन्न थे। सभी देवता माँ लक्ष्मी को देखकर बहुत ही खुश थे। महालक्ष्मी कमल के पुष्प पर विराजित है। इसके पीछे धार्मिक कारण तो है ही, क्योंकि कमल के फूल पर विराजित लक्ष्मी माँ जीवन के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। महालक्ष्मी धन की देवी है। धन के संबंध में यह कहा जाता है कि इसका नशा सबसे अधिक दुष्प्रभाव देने वाला होता है। धन मोह माया में डालने वाला है और जब धन किसी व्यक्ति पर हावी हो जाता है तो वह अधिकांश परिस्थितियों में वह व्यक्ति बुराई के रास्ते पर चल देता है। वहीं कमल का फूल अपनी सुंदरता, निर्मलता और गुणों के लिए जाना जाता है। कमल कीचड़ में ही खिलता है, परंतु वह उसकी गंदगी से परे है। उस पर गंदगी हावी नहीं हो पाती। कमल पर विराजित लक्ष्मी यही संदेश देती है कि उसी व्यक्ति पर कृपा बरसाती है जो कीचड़ जैसे बुरे समाज में भी कमल की तरह निष्पाप रहे और खुद पर बुराइयों को हावी न होने दे। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन है, उसे कमल के फूल की तरह अधार्मिक कर्मों से दूरी बनाए रखना चाहिए। साथ ही कमल पर स्वयं लक्ष्मी के विराजित होने के बाद भी उसे घमंड नहीं होता, वह सहज ही रहता है। शास्त्रों के अनुसार देवी सरस्वती विद्या की देवी है और उनका स्वरूप श्वेत वर्ण बताया गया है। उनका वाहन भी सफेद हंस है। देवी का वाहन हंस यही संदेश देता है कि माँ सरस्वती की कृपा उसे ही प्राप्त होती है जो हंस के समान विवेक धारण करने वाला हो। केवल हंस में ही वह विवेक होता है कि वह दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। सरस्वती जी ज्ञान की देवी है और गणपति बुद्धि के देवता। अगर हम लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें ज्ञान और बुद्धि दोनों की जरूरत पड़ती है। दोनों की कृपा चाहिए। गणपति को बुद्धि के देवता कहा जाता है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा और कर्म कांड गणपति की पूजा के बिना शुरू नहीं किया जाता। वह प्रथम पूज्य देवता है। दिवाली पर गणपति की पूजा का वह भी एक खास कारण है। साथ ही धन की देवी की पूजा से समृद्धि का आशीर्वाद मिलने के बाद व्यक्ति को सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है ताकि वह धन का उपयोग सही कार्यों के लिए करे। इसी प्रार्थना के साथ दिवाली पर गणपति की पूजा की जाती है और प्रथम पूज्य गणपति हमें सद्बुद्धि प्रदान करके हमारा मार्गदर्शन और आगे बढ़ने की हिम्मत और वरदान दी। इसी कारण से कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही रोशनी की जाती है।
लक्ष्मी के मैं में जो गलती ना कर दे, इसलिए सरस्वती जी और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। वेलकम द पावर ऑफ ट्रिनिटी। Trinity has power.